कक्षा 7 हिंदी मीडियम साइंस पाठ नंबर 10वां जीवों में श्वसन। अब जिस प्रकार से हम दौड़ते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है, सांस तेज़ी से चलना लगते हैं, तो उसके बाद हमारे प्रश्न दिमाग में घूमता है कि यह समझना कैसे आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं, सांस लेना किस प्रकार का चरण है। तो आइए हम इस श्वसन के बारे में पढ़ें। तो जीव की सूक्ष्म इकाई जो होती है उसे कोशिका कहते हैं। जीवों की सूक्ष्म इकाई को जो है कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका को पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? तो हम भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं, मम्मी पापा कहते हैं भोजन कर लो। अब भोजन से संचित ऊर्जा जो है श्वसन के समय निर्मुक्त होती है और सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो श्वसन के प्रक्रम में हम सबसे पहले सांस द्वारा वस्तु को अंदर ले जाते हैं और कि ऑक्सीजन होती है, हम सांस छोड़ते हुए शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें वायु अंदर ले गए तो वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन होती है। यानी कि हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आती है। तो कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन विखंडन में के क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसे कोशिका श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के उपयोग के साथ लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल और प्लस में ऊर्जा। तो ऐसे जीव यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये अवायवीय जीव कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। तो ऑक्सीजन के उपयोग के साथ है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन यह ऐसा थोड़ा समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय तक होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा को अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तो जब पेशीय अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन
क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो श्वसन जो है, ये देखिए, अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए कितनी देर तक दोनों को बंद रख पाएंगे। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए और तब तक अपनी सांस को अब श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत क्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है वह श्वसन दर कहलाती है। श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते हैं। एक सांस अथवा सांस का अर्थ है एक श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप श्वसन दर का पता लगाना चाहेंगे? तो अब हमें आभास ही नहीं होता और हमें श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्ञात करने के लिए आपको विश्राम की स्थिति में बैठ कर के सांस लीजिए, छोड़िए, पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। आप उतनी ही बार करते हैं। तो जितनी बार हम उच्छ्वसन करते हैं, हम दौड़ते हैं, अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर विश्राम कर लेने के तुरंत बाद अपने श्वसन दर की तुलना से सहपाठियों को, तो ये आपका सहपाठी का नाम है, सामान्य अवस्था है। 10 मिनट तक तेज़ चलने के उपरांत आपकी क्या है, 100 मीटर दौड़ने के बाद आपका सांस क्या है और विश्राम अवस्था में क्या है। तो यह आपकी विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर निकालने का तरीका है। थैंक यू। विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के उपयोग के साथ लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल और प्लस में ऊर्जा। तो ऐसे जीव यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये अवायवीय जीव कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। तो ऑक्सीजन के उपयोग के साथ है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन यह ऐसा थोड़ा समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय तक होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी
स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा को अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तो जब पेशीय अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशीय में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशीय अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो श्वसन जो है इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो श्वसन जो है ये देखिए अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए कितनी देर तक दोनों को बंद रख पाएंगे। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए और तब तक अपनी सांस को अब श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत क्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है वह श्वसन दर कहलाती है। श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते हैं। एक सांस अथवा सांस का अर्थ है एक श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप श्वसन दर का पता लगाना चाहेंगे? तो अब हमें आभास ही नहीं होता और हमें श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्ञात करने के लिए आपको विश्राम की स्थिति में बैठ कर के सांस लीजिए, छोड़िए, पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। आप उतनी ही बार करते हैं। तो जितनी बार हम उच्छ्वसन करते हैं, हम दौड़ते हैं, अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर विश्राम कर लेने के तुरंत बाद अपने श्वसन दर की तुलना से सहपाठियों को, तो ये आपका सहपाठी का नाम है, सामान्य अवस्था है को, तो ये आपका सहपाठी का नाम है, सामान्य अवस्था है। 10 मिनट तक तेज़ चलने के उपरांत आपकी क्या है, 100 मीटर दौड़ने के बाद आपका सांस क्या है और विश्राम अवस्था में क्या है। तो ये आपकी विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर निकालने का तरीका है। थैंक यू।